मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जींद में हुई धन्यवाद और विकास रैली में 253 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें सिंचाई और जल संसाधन विभाग की 16 करोड़ 28 लाख 30 हजार से बनी जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 4 के पुनर्निर्माण का काम शामिल है। इसके अलावा 39 करोड़ 49 लाख 80 हजार रुपए से गाँव स्तर पर आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था, इंटेल खुर्द गांव में जल भंडारण के लिए बैलेंसिंग जलाशय निर्माण भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि जींद के विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। और मुझे खुशी है कि इनमें से 112 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत के 3 उद्घाटन किए हैं और 140 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत के 12 शिलान्यास भी हमने किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इस हलके के विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में यहां पर 125 सीएम अनाउंसमेंट किया था। 125 पिछले 11 वर्षों में मुझे गर्व है बताते हुए 103 अनाउंसमेंट का काम हमने पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री ने हेमतपुर को महारा गांव जगमग गांव योजना से जोड़ने की भी घोषणा की। उन्होंने शिव चौक वाया पंजाबी बाजार सिटी थाना क्षेत्र तक बिजली की लाइनों को 5 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड करवाने और गांव जुलानी की खेतों की बिजली की तारों को ठीक कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अहिरका में उप स्वास्थ्य केंद्र, जींद के नागरिक अस्पताल में शव गृह का पुनर्निर्माण, राजकीय महाविद्यालय में आर्ट ब्लॉक, हांसी ब्रांच पर पुल, HSVP कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। आपने जींद शहर के शिव चौक से सिटी थाना तक वाया पंजाबी बाजार, मेन बाजार में दुकानों की सुरक्षा हेतु बिजली लाइन अंडरग्राउंड की जाए, इसकी मांग आपने रखी है। मैं इसकी भी घोषणा करता हूं और इसके ऊपर लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आपने गांव जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को दुरुस्त कराने की बात कही है। जुलानी के खेतों की बिजली की तारों को दुरुस्त कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ की लागत से नहर कॉलोनी का पुनर्निर्माण, खेड़ी तलोड़ा में खेती के रास्ते के लिए पुल का निर्माण, 21 गांव में तालाब का सुधारीकरण, बरसोला गांव में वंश मुल्क तीर्थ का उद्धार, पांडु पिंडारा तीर्थ का 2 करोड़ की लागत से सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जींद रिंग रोड के निर्माण के लिए NHAI को पत्र लिखा जाएगा और नई अप्रूव्ड कॉलोनियों में सीवरेज लाइन और 10 MLD STP का प्लांट लगाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पेयजल सुविधा के लिए जींद शहर के अलग अलग जगहों पर 5 नए ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। आपने कहा है कि HSVP कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाए। HSVP कार्यालय परिसर सफीदो रोड जींद का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भगवान परशुराम चौक से HSVP की जमीन लगभग 3600 गज की धानक समाज, सैन समाज और ओम शांति और ब्राह्मण समाज को 4 हिस्सों में बराबर कलेक्टरेट पर दिए जाने की आपने बात कही है। जींद शहर की सामाजिक संस्थाओं द्वारा HSVP के सेक्टर के प्लॉट आवंटन के लिए आवेदन करने के उपरांत उपलब्धता के आधार पर मैं नियमानुसार प्लॉट आवंटन प्रक्रिया ये करवाई जाएगी, इसकी भी घोषणा करता हूँ। मुख्यमंत्री ने दाल मवाला होटल से HSPV वेस्टर्न यमुना कैनाल तक, पैराडाइज होटल से सोमनाथ मंदिर से वेस्टर्न यमुना कैनाल रोड को चौड़ा करने, ई भूमि पोर्टल पर जमीन उपलब्ध होने पर IMT संस्थान का निर्माण, मार्केटिंग बोर्ड की 67.42 किलोमीटर 25 सड़कों को DLP से ठीक कराने, PWD की 70.13 किलोमीटर की 25 सड़कों एजेंसी के जरिए ठीक कराने का ऐलान किया। जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 8 RD 1650 से 17,900 टेल तक पुनर्निर्माण कराया जाए। इस जींद डिस्ट्रीब्यूटरी नंबर 8 का ये पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार हांसी ब्रांच RD नंबर 1,95,355 पर DR पुल का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसका पुनर्निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। जींद में नहरी विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए नहर कॉलोनी का पुनर्निर्माण कराया जाए, इसकी भी घोषणा करता हूं, इसका भी पुनर्निर्माण कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने जींद विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन,
सड़क समेत मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जींद विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए अतिरिक्त अनुदान देने की भी घोषणा की। हरियाणा डायरी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।